हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? केदारनाथ में जो भयानक तबाही आई, उसके बाद मन में सब लोगों के अजीब से कई तरह के ख्याल आने लगे। आखिर केदारनाथ में पहले भी बारिश होती थी, नदियाँ उफनती थी, पहाड़ गिरते थे, लेकिन कभी भी केदारनाथ में कभी भी इस तरह का विनाश नहीं हुआ। प्रकृति के इस विनाश लीला को देखकर कुछ लोगों की आस्था की नींव भी हिल गई थी, जबकि कुछ आस्थावान ऐसे भी थे जिनकी आस्था की नींव मजबूत हो गई। ऐसे ही आस्थावान श्रद्धालुओं की नज़र में केदारनाथ पर आई हुई विपदा के पीछे कई धार्मिक कारण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि धारी माता वहाँ पर नाराज़ हो गई, जिसके वजह से ये भुगतना पड़ा। सोशल मीडिया के अनुसार इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है धारी माता का विस्थापन। धारी माता को काली का रूप भी माना जाता है और श्रीमद् भागवत के अनुसार उत्तराखंड के 26 शक्तिपीठों में धारी माता भी एक थी। बांध निर्माण के लिए 16 जून को शाम को 6 बजे धारी देवी की मूर्ति को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया था। इसके ठीक घंटे के बाद केदार घाटी में तबाही शुरू हो गई थी। धारी देवी का माता का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर स्थित कालियासुर नामक स्थान में विराजमान था। अशुभ मुहूर्त आमतौर पर चार धार की यात्रा शुरू करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और जमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है, लेकिन उस वर्ष 12 मई की दोपहर के बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी और 13 तारीख को 12:24 तक अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त था। लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट को इस शुभ मुहूर्त के बीत जाने के बाद खोला गया। खास बात ये हुई कि जिस मुहूर्त में यात्रा शुरू हुई वो पितृ पूजन मुहूर्त था। इस मुहूर्त में देवी देवता की पूजा एवं कोई भी शुभ काम वर्जित माना जाता है, इसलिए अशुभ मुहूर्त को भी विनाश का कारण माना जा रहा था। तीसरा कारण जो माना जाता है विनाश का, वो है बहुत से श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि लोगों में तीर्थों के प्रति आस्था की कमी के चलते विनाश हुआ है। यहाँ लोग तीर्थ करने के स्थान पर छुट्टियाँ बिताने, पिकनिक मनाने आदि के लिए ज़्यादा आने लगे थे। ऐसे लोगों में भक्ति दिखावा ज़्यादा रह गया था। धनवान और रसूखदार व्यक्ति के लिए तीर्थ स्थानों पर विशेष पूजा और दर्शन की व्यवस्था है, जबकि सामान्य लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का लंबा इंतज़ार करते हैं। तीर्थों में हो रहे इस भेदभाव से केदार धाम भी वंचित नहीं था और इसीलिए भगवान का कोप इस सबको झेलना पड़ा। चौथा कारण जो माना जा रहा है वो है मैली होती हुई गंगा नदी का गुस्सा। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा माता अपने मैले होते हुए स्वरूप और अपमान के चलते इतने रौद्र रूप में आ गई। कहा जाता है कि गंगा धरती पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान शिव के दबाव में आकर वे धरती पे उतरकर आई। भगवान शिव ने गंगा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए विश्वास दिलाया था, लेकिन बांध बनाकर और गंदला करके हो रहे लगातार अपमान गंगा को सहन नहीं हो पाया। अपने साथ हो रहे इस अपमान से नाराज गंगा माता ने 2010 में भी पहले अपना रूप दिखाया है, जब ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में विराजमान शिव की विशाल मूर्ति को गंगा की तेज लहरें अपने प्रवाह में लेकर चली गई थी। केदारनाथ में भयंकर आपदा तो हुई, साथ साथ ऐसे 5 चमत्कार भी हुए जिन्हें लोग देख कर के आज भी हैरान हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम।
पर्वतों के राजा हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है और 4 साल पहले यानी 2013 में केदारनाथ घाटी की मंदाकिनी नदी से उत्पन्न हुई जल प्रलय ने एक ऐसा विकराल रूप धारण किया था कि जल प्रलय का एक विनाशक दृश्य कुछ ही क्षणों में सब लोगों के सामने था। चारों ओर हाहाकार मच चुका था। घर घर में लोगों के आंख भीग चुके थे कि ये क्या चल रहा है। जो तीर्थस्थल चारों धाम की यात्रा लोग तरसते थे जीवन में जाने के लिए, वो सब लोग विस्मित थे कि ये क्या हो गया है। मंदाकिनी का वह विकराल रूप ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ अपने आप में समाहित कर लेना चाहता हो। उफान मारती मंदाकिनी अपने रास्ते में आ रही हर चीज को निगलती जा रही थी। परंतु प्रलय को अपने काबू में रखने वाले महादेव शिव से बड़ी इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। और यह बात प्रलय के सामने केदारनाथ के पवित्र धाम में भगवान शिव ने अपने इस चमत्कार के द्वारा सच कर दी। भगवान शिव ने केदारनाथ में ऐसे 5 चमत्कार दिखाए जिन्हें देखकर आज भी लोगों की रूह कांपती है, कांटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बोलते बोलते अभी मेरे शरीर में कांटे दौड़ रहे हैं और आपको हर हर भोले कहने से रोक नहीं पाते हैं। मंदाकिनी जब अपनी तेज लहरों के साथ केदारनाथ में स्थित आसपास के सभी मंदिरों को अपने साथ बहाते हुए लेकर जा रही थी और बार बार केदारनाथ धाम पर चोट कर रही थी, मंदाकिनी नदी का साहस बहुत बढ़ चुका था कि वह केदारनाथ को अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी शक्तिशाली लहरों का सामना केदारनाथ नहीं कर पाएगा, परंतु भगवान शिव ने तभी अपनी लीला रचाते हुए पहला चमत्कार दिखाया। उन तेज लहरों में अचानक से एक शिला प्रकट हो गई जिसने केदारनाथ की दीवारों को लहरों से चोट कर रही मंदाकिनी को रोक दिया। भक्तों की यह मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं उस शिला के रूप में प्रकट होकर के अपना यह चमत्कार दिखाया है और मंदाकिनी का अहंकार चूर किया है। केदारनाथ के दर्शन को आने वाले भक्तों द्वारा आज यह शिला भीमशिला के रूप में पूजी जाती है। दूसरा भगवान शिव के वाहन तथा उनके प्रमुख गणों में से एक है नंदी महाराज। केदारनाथ धाम के द्वार के सामने ही नंदी महाराज की प्रतिमा आज भी उसी प्रकार स्थापित है जैसे वह प्रलय से पूर्व थी। भयंकर लहरों के साथ सब कुछ बहाती हुई मंदाकिनी उस प्रतिमा को उस स्थान से हिलाना तो दूर, उस प्रतिमा पर कोई खरोंच तक नहीं कर पाई। इस पवित्र धाम केदारनाथ में ऐसा तो पहली बार हुआ था कि इसके पट खुलने के बाद भी यहाँ पूजा नहीं हुई, परंतु इसके बावजूद भी भगवान शिव की एक महिमा यहाँ भी देखने को मिली। यहाँ पर कई दिनों से पूजा न होने के बाद भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव पर किसी ने ताजे बेलपत्र अर्पित किए हों। वैसे केदारनाथ मंदिर के बारे में यह मान्यता कि जब शीत ऋतु में 6 महीने के लिए इस पवित्र धाम के कपाट बंद होते हैं तो देवता इस मंदिर में पूजा करते हैं और वह मंदिर से घंटियों की आवाज़ें आती हैं। 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तभी मंदिर के अंदर स्थित दीप जल रहा होता है। भगवान शिव का चौथा चमत्कार था मंदिर के अंदर मौजूद नंदी का पूरी तरह सुरक्षित रह जाना, जबकि मंदिर में मौजूद पांडवों की मूर्तियां खंडित हो चुकी थी। केदारनाथ धाम का 5वां चमत्कार साक्षात केदारनाथ स्वयं थे। जल प्रलय के दौरान नदी के साथ आए हुए ढेर सारे मलबे ने केदारनाथ को पूरी तरह से पट दिया था, परंतु भगवान शिव की लीला ऐसी थी कि मलबे के बीच भी भगवान का शिवलिंग सुरक्षित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव ने मंदाकिनी के अहंकार के आगे खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचें कि केदारनाथ में जो ये भयानक विपदा आई, इस तरह का विनाश हुआ, प्रकृति के इस विनाश लीला देखकर क्या कह सकते हैं।
अब आप बताइए, जिन लोगों की आस्था हिली, वो आस्था और हिली कि डबल हो गई कि केदारनाथ इतनी भयंकर आपदा आने के बाद भी ऐसे भयानक 5 चमत्कार हुए जिन्हें देखकर आज भी हैरानी होती है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। हम भगवान को मानने से इनकार करते हैं, भगवान के अस्तित्व को से इनकार करते हैं, पर ये जो साक्षात पर्चा हमें समय समय पर भगवान दे जाते हैं, ये साबित करता है कि आज भी इस पृथ्वी पर भगवान वास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय माता दी।